नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इधर बीच बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने अपने कुछ सवाल कमेंट के माध्यम से पूछे हैं। आज हम इस वीडियो में उनको उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ में जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उन किसान भाइयों को उनके जो सवाल हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वह कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वह पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपकी भी कुछ समस्याएं मिलती जुलती होंगी तो वह दूर हो जाएंगी, और अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम जल्द से जल्द आपको उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। इधर बीच बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने एक सवाल को बार बार पूछा है कि उनकी धान की फसल जो है वह ग्रो नहीं कर रही है, कल्लों का कुटाव नहीं बन रहा है और बढ़वार नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस समस्या के बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। कुछ किसान भाइयों की फसल अभी 20 से 30 दिन के बीच में है, कुछ किसान भाइयों की फसल अभी 30 से 40 दिन में है, 40 से 50 दिन की फसल हो गई है। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। किसान भाइयों, आज के हमारे किसान भाई है, इनका नाम है दामोदर भागेल और इनका सवाल है कि सर मैंने धान की फसल लगाई है और 20 दिन की हो गई है, अभी फुटाव बहुत कम है और मैंने पहला खाद डाल दिया है और खेत में पानी नहीं रुक रहा है, क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। जो भी किसान भाई जिनकी धान की फसल 20 दिन की हो गई है लेकिन फुटाव काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो आप सबसे पहले तो अपनी धान की फसल में दूसरी खाद डालने के बारे में तैयारी करिए। दूसरी खाद डालने का समय आप अपनी धान की फसल में 20 से 30 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा तो 35 दिन पर अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डाल दीजिए। दूसरी खाद के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि आपको दूसरी खाद में किन खादों को लेकर डालना है। अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो आपको दूसरी खाद में लेना है किसान भाइयों यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगर आपने जिंक और सल्फर अभी तक नहीं डाला है तो जिंक और सल्फर भी इसी के साथ मिलाकर डाल दीजिए। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट आपको लेना है 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक आपको लेना है किसान भाइयों कम से कम 5 से 6 किलो, सल्फर लेना है 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डाल दीजिए। और अगर आपके खेत में पानी नहीं रुक रहा है तो इसके लिए आप एक स्टिकर आता है एग्री 82 नाम से, बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसका हम अपनी धान की फसल में स्प्रे करते समय भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। ये क्या करता है, आपकी धान की फसल में नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है। अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल पर डिटेल वीडियो उपलब्ध है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये एक ऐसा स्टिकर है जो आपके खेतों में नमी को बढ़ा देता है। आपके खेतों में अगर नमी नहीं रुक रही है तो लंबे समय तक नमी बरकरार रहती है। जो भी किसान भाई जिनकी धान की फसल 20 दिन की है, आप इस चीज़ को जरूर अपनाकर देखें। किसान भाइयों, आज के हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं, इनका सवाल है कि सर हमारी धान की फसल 20 दिन की हो गई है और पहला खाद दे दिया है, कल्ले अभी अच्छे से नहीं आए हैं, ठीक से नहीं आए हैं, और धान के में खरपतवार भी खूब हो गए हैं, पहले नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करें या फिर खाद डालें। तो जो भी किसान भाई हैं जिनकी धान की फसल 20 दिन की या 30 दिन की हो गई है और उनके धान की फसल में खरपतवार उगाए हैं सक्रिय या चौड़ी पत्ती के, तो वह अपनी धान की फसल में पहले तो खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें। स्प्रे करने के 2 से 4 दिन बाद आप अपनी धान की फसल में खाद को डालें। किसान भाइयों, अगर आपके धान के खेत में खरपतवार है और आप उसमें खाद डाल देंगे ले जाकर, तो उससे आपका नुकसान है, क्योंकि जो खरपतवार है वो और ज़्यादा तेज़ी से विकास करेंगे, जिससे आपकी धान की फसल दब जाएगी और आपकी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें, उसके बाद आप उसमें खाद को डालें। खरपतवार नाशक दवा के लिए आप चाहे तो नॉमिनी गोल्ड, अडामा कंपनी की नार्किस, सूमी गोल्ड, ओरिजो स्टार ले सकते हैं। जो भी खरपतवार नाशक दवा आपके खेत में आप इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा और आपके खेत से यह सारे खरपतवार आसानी से खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, आज के हमारे एक और किसान भाई हैं और इनका सवाल है कि इनकी धान की फसल 23 दिन की हो गई है और इन्होंने अपनी धान की फसल में यूरिया, जिंक, सल्फर और मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया है। अब ये कितने दिन बाद कौन सी खाद डालें, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जो भी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी धान की फसल 20 से 25 दिन के बीच में हो गई है और उन्होंने यूरिया, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम डाल दिया है, तो वह अपनी धान की फसल में अब जब दूसरी खाद डालने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आप यूरिया ले लीजिए, और इफ़को कंपनी की सागरिका आती है जो कि एक सीवीड खाद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, इन्होंने अपनी धान की फसल में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए और अपनी धान की फसल में आप डाल दीजिए। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। फेरस सल्फेट आपको लेना है 4 से 5 किलो और आपको लेना है इफ़को सागरिका 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अच्छे से तीनों को मिक्स कर लीजिए और अपने धान के खेत में इसको आप 30 से 40 दिन के बीच में डाल दीजिए। आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसके साथ आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि आप NPK 19-19-19 का अगर आप स्प्रे कर देंगे आपकी अपनी धान की फसल में तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और स्प्रे करते समय आप किसान भाइयों एक स्टिकर का सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर आता है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी स्प्रे में। किसान भाइयों, आज के हमारे एक और किसान भाई है, इनका नाम है बालकृष्णा। इनका सवाल है कि सर हमारी धान की जो फसल है वह 40 दिन की हो गई है और कल्ले 10 से 12 ही अभी निकले हैं, जिंक और सल्फर भी डाल दिया है। जो भी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी धान की फसल 40 दिन की हो गई है और इन्होंने अभी तक अपनी धान की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप सबसे पहले अपनी धान की फसल में दूसरी खाद के साथ यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को जरूर डालें। इसके साथ किसान भाइयों आपको एक और प्रोडक्ट डालना है, वो है इफ़को कंपनी का सागरिका। ये एक सीवीड खाद होता है, बहुत ही 100% ऑर्गेनिक होता है। इसमें बहुत ढेर सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो धान की फसल की बढ़वार और ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये धान के पौधे में जड़ों के विकास में और कल्लों के फुटाव में सहायता करता है। इसकी मात्रा आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना है। मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट की मात्रा आपको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालनी है। जो भी किसान भाई इन सभी चीज़ों को डाल देंगे अपनी धान की फसल में, आपको काफ़ी बड़ा और अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इन खादों को डाल चुके हैं और फिर भी आपको अगर और भी बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे में आप ले सकते हैं इफ़को सागरिका का लिक्विड वाला जो आता है, उसकी मात्रा आपको रखनी है 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप दानेदार नहीं डाल रहे हैं तो। और इसके साथ आप लिक्विड इफ़को सागरिका के साथ NPK 19-19-19 इसको भी 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसी समय स्प्रे कर दीजिए। आपको काफ़ी बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, आज के हमारे एक और किसान भाई है, इनका नाम है प्रमोद कुमार और इन्होंने बताया है कि सर मैंने पान कंपनी का धान लगाया है और धान की फसल जो है वो 50 दिन की हो गई है, लेकिन धान में कल्ले काफ़ी कम है, दूसरी खाद को कब डालें। जो भी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी धान की फसल 50 दिन की हो गई है लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को नहीं डाला है, तो यह काफ़ी गलत है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को नहीं डाला है तो आपको बहुत ही गलत जानकारी है। आपको अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को ज़्यादा से ज़्यादा तो 30 से 40 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। अगर हम और ज़्यादा बात करें तो 45 दिन के अंदर अंदर तो आपको ज़रूर डाल देना चाहिए, नहीं तो यह आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी धान की फसल में जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी और आपकी फसल जो विकास है और काफ़ी धीमा हो जाएगा। आपको कल्ले का फुटाव काफ़ी कम देखने को जरूर ही मिलेगा। इसीलिए आपको अपनी धान की फसल में 30 से 40 दिन पर दूसरी खाद को डाल देना चाहिए। जो भी किसान भाई अभी तक अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को नहीं डाल पाए हैं, वह जरूर सबसे पहले अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को डालें। आपको कौन सी खाद लेकर डालना है इसके बारे में आप वीडियो देखकर डाल सकते हैं। चैनल पर वीडियो मौजूद है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसान भाइयों, जिन भी किसान भाइयों की जो फसल है वह ग्रो नहीं कर रही है, उनका विकास काफ़ी धीमा है, तो आपने या तो अभी तक उसमें खाद नहीं डाला होगा, तो समय पर आप अपनी धान की फसल में जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूर्ति करिए, उनकी कमी को दूर करिए। आपकी धान की फसल निश्चित ही रूप से आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा विकास देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा।